हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप दिल्ली पुलिस के बारे में जो कि कांस्टेबल 6433 भर्तियां निकलने वाली है जो कि मार्च के अंदर, इसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, इस रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी आपको डिटेल्स दी गई है, मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे कि ये दिया गया है, दिल्ली पुलिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट कांस्टेबल मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का जो अंदर जो मेंशन कर रखा है, जो यानी कि जो इसके अंदर ये ब्लू टेबल है, पूरी की पूरी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। एग्जामिनेशन नेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, जिसके अंदर वैकेंसी 6433 वैकेंसी हैं। और कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो भी है। एप्लीकेशन मोड जो कि ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा इसका, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही इसका किया जाएगा। और अभी तक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई भी इसकी डेट नहीं आई गई है, लेकिन मार्च के अंदर इसको कनेक्ट कराना संभव है। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन डेट, जिसके अंदर अभी कोई भी मेंशन नहीं की है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है जो कि मार्च 2023 के अंदर इसको जारी करने की बात कही गई है। और बाकी जो डिटेल्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह, डेट वगैरह अभी तक नहीं आएगी है, तो मैं इसलिए कंफर्मेशन नहीं बता सकता आपको कि दिल्ली पुलिस का कि इस डेट को एग्ज़ाम लगेगा, या फिर इस डेट को इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होंगे, या फिर इसका जो भी है एडमिट कार्ड आएगा, या फिर जो इसका अभी जैसे कि इसमें बताया गया चालान कब कटेगा, या फिर आंसर की कब आएगी, तो इस या फिर फिजिकल डेट इसका पहले है या नहीं है, तो ये कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता बिल्कुल भी। फिर भी लेकिन मैं इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो ये जारी किया गया है, इसके अनुसार मैं बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के अंदर निकलने वाली है। मार्च के अंदर 6433 पोस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हम, ताकि हमारी जो है वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए और हम फॉर्म भरें, हमारा जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। इसके अंदर जो कि पोस्ट नेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और उसके बाद जो उसके अंदर कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC, ST। टोटल वैकेंसी देखिए, कांस्टेबल मेल के अंदर जो कि कैटेगरी जनरल के अंदर 2091 पोस्ट निकल गई है, और EWS के अंदर 468 पोस्ट हैं, OBC के अंदर 239 पोस्ट हैं, SC के अंदर 673 पोस्ट हैं, और ST के अंदर 239 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 4310 वैकेंसी जो कि मेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल की भर्ती के लिए आ सकती है। उसके बाद है कांस्टेबल फीमेल। कांस्टेबल जो फीमेल है उसके लिए 1324 जो कि कैटेगरी जनरल के अंदर आती है, 2031 पोस्ट EWS के लिए, और OBC के लिए 118 पोस्ट, और SC के लिए 331 पोस्ट, और ST के लिए 119 पोस्ट। टोटल मिला के 2123 पोस्ट हो जाती हैं ये कांस्टेबल फीमेल के लिए। और जैसे ही हम इनका टोटल करते हैं, कैटेगरी जनरल के लिए 4015 पोस्ट हो जाती हैं, EWS के 6099 हो जाती हैं, और OBC की 357 पोस्ट हो जाती है, और SC की जो सीटें हैं वो 1004 हो जाती हैं, और ST की 358 पोस्ट। टोटल 6433 पोस्ट होती हैं। टोटल ओवरऑल जितनी भी पोस्टें आपको बताई गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। बाकी थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ स्क्रॉल करके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म जो कि 2023 के अंदर मार्च के अंदर निकलने वाला है, इसका अप्लाई रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है लिंक उस समय आ जाएगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन का, और जो कि दिल्ली पुलिस हमें लिंक डाले। तो दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट की जो कि इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो कि ये SSC लेने वाली है या फिर जो भी है, इसकी जो फ़ीस है वो नॉर्मल जो फीस यानी कि कैटेगरी जनरल के लिए और OBC के लिए 100 रुपये की रखी गई है। ST SC का जहाँ तक कोई भी चार्ज नहीं होता है। इससे पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। ST SC और PW वगैरह यानी कि PS फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, फीमेल कैंडिडेट का भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। और अदर कैटेगरी यानी कि जनरल और OBC का इसका 100 रुपीज़ चार्ज होता है। अब पता नहीं इस बार ये नोटिफिकेशन में कितना चार्ज दे दे, 150 दे, 200 दे दे, या फिर 400 दे दे, या फिर 500 तक भी दे सकती हैं। लेकिन इसका सेंटर वैकेंसी है तो इसलिए 100 रुपये के लमसम भी होता है, 100, 150, 200 ये होता है। बाकी जो इसके जस्ट नीचे वाला जो कॉलम आता है, जैसे कि स्टेप और फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, इसका क्या है, दिल्ली की जो वेबसाइट है delhi police.government.in, इस पर हमारे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से एक लिंक जनरेट किया जाएगा। उसके अंदर हम रजिस्टर करके हमारे नए पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। और जो एज, उसके बाद जो नीचे जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ उसके बाद एज लिमिट का हमारे पास आता है। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 25 दी गई है, और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन जो कि 10 से 12 क्लास तक की दी गई है। उसके बाद भी अगर हो आपके पास हो इसमें डिटेल्स फिल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है हमारे पास
10th और 12th की डिटेल्स हमें इसमें डालना मैंडेटरी है। इसके बाद जो हमारी एज लिमिट दी गई है वो 18 साल से 25 ईयर तक हम अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जिनकी एज अभी 18 साल हुई है या फिर 18 साल प्लस है, और इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा कौन सी डेट से लेकर हमारी 18 साल होनी चाहिए और कब तक हमारी, कौन सी डेट तक हमारी 25 साल होनी चाहिए। बाकी कुछ कैटेगरी में छूट होती है इसके अंदर कि किस कैटेगरी में 5 साल है, किसी में 3 साल है और किसी कैटेगरी के अंदर 5 साल होती है। लेकिन मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये है कि एससी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है और एसटी एससी के लिए दोनों के लिए 5 साल छूट दी गई है और ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई है। लेकिन इसके बाद जो थर्ड वाला कॉलम आता है कि 5 साल ईयर का और दी गई है छूट। ये किन के लिए दी गई है? ये है स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन और कोई भी अदर जो कि नेशनल या फिर नेशनल गेम खेला हुआ है स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको भी छूट दी गई है। बाकी इसके अंदर रिलेशन दिया गया है कि 40 वर्ष तक भी आप बढ़ सकते हो, 43 साल तक भी बढ़ सकते हो कैटेगरी। ओबीसी 45 वर्ष और एसटी एससी के लिए अपनी 45 है और जनरल के लिए 43 है और ओबीसी के लिए अपने 40 है। क्योंकि ये एक्स सर्विस में डिपार्टमेंट या फिर कोई भी दिल्ली पुलिस में कोई भी जॉब कर चुका है गवर्नमेंट, तो उसके लिए है ये। इसके बाद जो फिफ्थ वाला कॉलम है, रिलैक्सेशन इन द लिमिट एज लिमिट एडमिशन, यानी कि 29 एज उनके लिए है जो मल्टीटास्किंग यानी कि एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर जो जॉब कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट नीचे वाला कॉलम आता है दिल्ली पुलिस फिजिकल के अंदर जो अपनी हाइट दी गई है मेल के अंदर वो दी गई है 170 CMS, यानी कैटेगरी अदर यानी कि कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी एससी सभी कैटेगरी 170 दी गई है CMS। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो 165 CMS दी गई है ये अदर टाउन यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके में रहते हैं, यानी जैसे इसमें लिखा हुआ है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह आदि की स्टाफ के लिए या फिर मल्टीटास्किंग जो दिल्ली पुलिस में जो जॉब कर चुके हैं या उनके लिए। और उसके बाद जो चेस्ट दी गई है 81 से लेकर 85 यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा फुलाव होनी चाहिए। इसके बाद 81 से 85 के बीच में होना चाहिए और हमारा 4 सेंटीमीटर हवा भरने के बाद यानी कि सांस लेने के बाद हमारी 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हमारी छाती है जो चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नीचे वाला कॉलम आता है फीमेल कैंडिडेट का आता है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के अंदर भी हाइट है जो 157 CMS होती है और कैटेगरी सभी के लिए होती है, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी एससी सभी हमारी कैटेगरी लिए होती है। इसके बाद में हम देखते हैं 155 CMS जो कि अदर कैटेगरी होती है, जो कि मैंने जैसे बताया था सिक्किम, नागालैंड वगैरह, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र इलाके में रहते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट की है। फीमेल कैंडिडेट की 157 CMS हमारी कैटेगरी जनरल, एससी एससी ओबीसी के लिए होती है और 155 CMS जो होती है हमारे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह, मणिपुर, त्रिपुरम और मिजोरम, मलयालम, आसाम, हिमाचल प्रदेश आदि के लिए। और 152 CMS होती है जो हमें सर्विस में यानी कि दिल्ली पुलिस वगैरह, मल्टीटास्किंग एसएससी वगैरह किसी में भी हमारे जॉब कर चुके हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए जो अपनी आती है उसके बाद 1600 मीटर की इसके अंदर दौड़ होती है, लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है। मेल कैंडिडेट का इसके अंदर जो टाइम दिया गया है 1600 मीटर का, 30 ईयर की एज के अंदर जो भी आते हैं उनको 6 मिनट का टाइम दिया गया है। 14 फीट लॉन्ग जंप कूदने को कहा गया है और 3.9 हाइट जंप कूदने को है। उसके बाद जो अबाउट यानी कि 30 से 40 के बीच में है वो 7 मिनट 13 फीट और 3.6, और जो 40 से अधिक हैं उसके 8 मिनट का, 12 फीट का और 3.3 का कूदने को है इसके अंदर। और फीमेल का जो दिया गया है 30 ईयर में 8 मिनट है, 10 फीट और 3 फुट है, और इसका है 30 से 40 में 9 मिनट और 9 फीट और 2.9। और उसके बाद जो 40 ईयर का है 10 मिनट, 8 फीट और 2.6। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट प्रोसेस, जो कि इसका जो टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के इसके अंदर 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की होगी, 25 में से 25। और जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, वो 50 नंबर की आएगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इसकी 15 से 15 आएगी और कंप्यूटर जो है 10 नंबर की आएगी। इस तरह से मिला के हमारे 100 नंबर पूरे होते हैं और 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 25 की रीजनिंग, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 50 की और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी 15 का। और कंप्यूटर के अंदर MS एक्सेल, MS वर्ड या फिर कंप्यूटर इंटरनेट WW या फिर वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा जो भी है 10 नंबर की आएगी। टोटल मिला के 100 नंबर का हमारे पेपर होगा, जो कि 90 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट होगा।
ये हमारा जो टेस्ट होगा वो CBE होगा, CBE टेस्ट होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट। सिलेबस है, आगे नए नोटिफिकेशन में क्या आता है वो हम आगे देखेंगे। सिलेबस की बात मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन में कौन सा टॉपिक जोड़ा जाएगा और कौन सा नहीं, जी हाँ आपको कंप्लीट कुछ दिनों के बाद यानी कि मार्च के अंदर जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। बाकी जो अभी जो ये वाला नोटिफिकेशन है इसके अंदर डिटेल्स जो है वो आप वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, यानी कि 0.25 की है। और मैं चीज़ें सिलेबस की बता देता हूँ आपको नीचे स्क्रॉल करके। अब देखिए बहुत जल्द से जल्द आपको ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, अगर आपको ये वैकेंसी पास करनी है तो। अब देखो रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं, नॉन वर्बल है और रिलेशन कॉन्सेप्ट है, और ये सीरीज है, इसके अंदर नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, और भी कई टॉपिक हैं इसके अंदर जो आप इस सिलेबस के अंदर इस वीडियो के अंदर आप देख लेंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस के अंदर भी कई टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। यानी कि ये आपका जो सिलेबस है ये वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस ये अर्थमेटिक के अंदर आता है। उसके बाद जस्ट नीचे ही ऑप्शन आता है हमारे जनरल नॉलेज करंट अफेयर सिलेबस के अंदर। जनरल नॉलेज करंट अफेयर के अंदर हमारे जो जनरल नॉलेज के अंदर आता है स्पोर्ट्स आती है, हिस्ट्री आती है, कल्चर आता है, ज्योग्राफी आती है, इंडियन इकोनॉमी आती है, जनरल पॉलिटिकल आती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है हमारे। और कंप्यूटर के अंदर जो सिलेबस आता है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारे आता है MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, कम्युनिकेशन आता है, इंटरनेट आता है, WWW आता है, और वेब ब्राउज़र आता है। बाकी ये एलिमेंट्स वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह है, और शीट वगैरह बनाना है, एक्सेल वगैरह, और कम्युनिकेशन बेसिक, ईमेल सेंडिंग रिसीविंग आदि चीज़ें, STT और FTP, वेब ब्राउज़र वगैरह, सॉफ्टवेयर सर्च इंजन आदि। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।